नमस्ते। मैं देवव्रत साहू आज आपको दिखाने वाला हूँ जीडीसी फॉर्म फिलअप कैसे करेंगे हम एक रेलवे एम्प्लॉय हूँ ईस्टर्न रेलवे का। आप लोग जानते हैं कि ईस्टर्न रेलवे, मेट्रो रेलवे एंड चित्तरंजन लोकोमोटिव का जो जीडीसी फॉर्म निकला है 20 तारीख को जो नोटिफिकेशन दिया है, 30/5 से फॉर्म फिलअप शुरू हुआ है, 29/6 तक फॉर्म फिलअप चलेगा। तो 29/6 से अंदर आपको फॉर्म फिलअप करना है। तब लोग कैसे फॉर्म फिलअप करेंगे, कैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना है, डॉक्यूमेंट्स कैसे आपको पीडीएफ के अंदर कैसे डालना है, तो सब कुछ आप लोग को बताएंगे। आप लोग ठीक से देखिए, ठीक से फॉर्म फिलअप कीजिए, टाइम के अंदर फॉर्म फिलअप कीजिए, टाइम के अंदर आप लोग ऑफिस में सबमिट कीजिए। चलिए दिखा देते हैं। देखिए ये मेरा डेस्कटॉप है। आप चाहे तो लैपटॉप में भी कर सकते हैं, मोबाइल में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पहले कहाँ जाना है, आपका मोबाइल में हो चाहे लैपटॉप में चाहे डेस्कटॉप में, आप पहले गूगल क्रोम को ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद सर्च बॉक्स में लिखिएगा RRCER, लिख के एंटर कीजिएगा। देखिए वो पहले जो वेबसाइट है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल होम पेज, इसमें आप क्लिक कीजिएगा। इसमें क्लिक करने के बाद रेलवे रिक्रूटमेंट सेल का ईस्टर्न रेलवे पेज खुल जाएगा। उसमें नोटिस बोर्ड में देखिएगा। नोटिस बोर्ड में क्लिक करने के बाद यहाँ थोड़ा नीचे आइएगा। देखिए जीडीसी नोटिफिकेशन फॉर ईस्टर्न रेलवे, मेट्रो रेलवे, कोलकाता एंड चित्तरंजन लोकोमोटिव 1/2022। ये नोटिफिकेशन पहले देख लीजिएगा, इंस्ट्रक्शन ठीक से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा। हम पहले नोटिफिकेशन देख लेते हैं क्या क्या है क्या क्या नहीं है। नोटिफिकेशन में पहले देख लेते हैं। देखिए 20/5 को ये नोटिफिकेशन निकला है और फॉर्म फिलअप शुरू हुआ 30/5/2022 से। लास्ट डेट फॉर्म फिलअप का 29/6/2022। सीबीटी होगा लगभग सितंबर 2022 में। अब कितना पोस्ट है अब देख लीजिएगा। आपका पोस्ट यही है 276 है। लेवल 5 जो 7 सीपीसी में लेवल आ गया। अभी 6 सीपीसी में जो ग्रेड पे सिस्टम था वो 2800 ग्रेड पे 7 सीपीसी में और लेवल 5 हो गया। ठीक है। इसके बाद एज लिमिट देख लीजिए। जनरल कैंडिडेट के लिए 42 ईयर्स, SC/ST के लिए 47 ईयर्स एंड OBC कैंडिडेट के लिए 45 ईयर्स। एज आपका काउंट होगा 1/7/2022 का हिसाब से। सिलेक्शन प्रोसेस आप ये डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। आज हम दिखाने वाला हूँ कैसे आप एप्लीकेशन करेंगे, क्योंकि अभी टाइम वेस्ट करने का जरूरत नहीं है। अभी हम चला जाते हैं एप्लीकेशन पेज में। देखिए जो लिंक दिया हुआ है, लिंक फॉर जो नोटिफिकेशन इसमें दिया हुआ है उसके ऊपर लिंक दिया हुआ है। देखिए लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जीडीसी गुड्स ट्रेन मैनेजर, इसमें लिंक के ऊपर आप क्लिक कीजिएगा। देखिए लिंक आ गया। इसमें इंस्ट्रक्शन थोड़ा पढ़ लीजिएगा। क्या क्या फिलअप करना होगा, अपना पास क्या क्या रखना होगा फिलअप करने का टाइम में। एम्प्लॉय डिटेल्स, कैंडिडेट नेम, फादर्स मदर्स, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कम्युनिटी, रिलीजन, मार्क्स, आइडेंटिफिकेशन, आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क्स क्या है, आधार नंबर, ईमेल आईडी, ये सब आपका जरूरी है एप्लीकेशन करने के लिए। आपको क्या क्या अपलोड करना होगा, फोटोग्राफ, आपका फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, LTI लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपको अपलोड करना है। ऑल द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड अपलोड देयर स्कैन रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करना है, सिग्नेचर एंड रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स। आपका पिक्चर का साइज भी यहाँ दे दिया है। 20 KB से 50 KB का अंदर आपको पिक्चर का साइज होना चाहिए, नहीं तो यहाँ अपलोड नहीं लेगा। तो आपका पिक्चर का साइज कैसे इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा वो हम बता देगा। आप देख लीजिए, जब आएगा वो अपलोड का टाइम में हम सब बता देगा। ये पढ़ के आप नीचे चला जाइए। नीचे देखिए अप्लाई नाउ ऑप्शन है, इसमें आप क्लिक कीजिए। पहले देखिए RPF स्टाफ यस होगा तो आप नहीं कर सकता एप्लीकेशन, इसलिए इसमें नो करना है। अब यस जब करेगा तब यहाँ देखा देगा यू आर नॉट एलिजिबल अप्लाई, प्लीज रीड द एडवर्टाइजमेंट। इसलिए आपको क्या करना है, नो करना है। हम नो कर देते हैं। RPF स्टाफ नहीं हूँ। आर यू करेंटली वर्किंग इन ईस्टर्न रेलवे, मेट्रो रेलवे, कोलकाता जो है इसमें अंदर काम कर रहा है कि नहीं, यस हम काम कर रहे हैं। उसके बाद देखिए क्या है, प्रेजेंट डेजिग्नेशन। आपका डेजिग्नेशन क्या है इसमें लिखिएगा।
देखिए मेरा डेजिग्नेशन स्टेशन लिख दिया TM3 एंड आजिमगंज। कंट्रोलिंग ऑफिसर, मेरा कंट्रोलिंग ऑफिसर AEN-AZ, मैं काम करता हूँ SSC PO AZ के अंडर में, लेकिन मेरा कंट्रोलिंग ऑफिसर AEN-AZ गैजेटेड रैंक है। कंट्रोलिंग ऑफिसर गैजेटेड रैंक होना चाहिए। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट लिख दिया 22/7/2013, मेरा डेट ऑफ अपॉइंटमेंट लिख दिया। PF नंबर, मेरा PF नंबर दिया, NPS नंबर नहीं दिया, PF नंबर दिया, जो भी एक तो देने से चलेगा। यूनिट नेम SSC PO आजिमगंज। डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग। डिवीजन नेम यहाँ लिखने का जरूरत नहीं, सिलेक्ट कीजिएगा। डिवीजन नेम मैं हावड़ा सिलेक्ट कर लेता हूँ। व्हाट्सअप, अब व्हाट्सअप में काम करते हो तो आपका व्हाट्सअप सिलेक्ट कीजिएगा, नहीं तो नान कीजिएगा। मैं व्हाट्सअप में काम नहीं करता हूँ, इसलिए हम नान सिलेक्ट कर लेता हूँ। रेलवे जोन, मेरा ER ईस्टर्न रेलवे, आपका जो जोन आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट ग्रेड पे विदाउट MSCP, प्रेजेंट ग्रेड पे विथ MSCP। MSCP क्या है ना, रेल में आपका 10 साल कोई प्रमोशन नहीं मिलता है तो आपको एक तो प्रमोशन देता है रेल, वो MSCP है। और आपका जो नॉर्मल प्रमोशन है, जिसमें रिस्ट्रक्चरिंग का प्रमोशन, चाहे नॉर्मल सीनियरिटी लिस्ट के बेसिस में जो प्रमोशन होता है, वो जो प्रमोशन वो MSCP का अंदर नहीं है। तो आपका ग्रेड पे अभी 1800 है तो कोई देखने का जरूरत नहीं, इधर उधर आप सीधा साधा यहाँ 1800 लिख दीजिएगा, आपको कहीं देखने का जरूरत नहीं। जो 800 ग्रेड पे हो तो आप लेवल 1 में है तो आपका 1900 मिला, तो लेवल 2 में हो तो आपका प्रमोशन किससे मिला वो देखना चाहिए। आपका प्रमोशन नॉर्मल प्रमोशन मिला तो कोई बात नहीं, आपका MSCP मिला तो इसमें 1800 लिखिएगा। प्रेजेंट ग्रेड पे विदाउट MSCP यहाँ 1800 लिखिएगा, यहाँ 1900 लिखिएगा। आपका MSCP में प्रमोशन मिला तो, और आपका नॉर्मल मेरा TM4 से TM3 हुआ रिस्ट्रक्चरिंग प्रमोशन में, MSCP में हमको नहीं मिला, इसलिए हम यहाँ 1900 लिख देते हैं। और यहाँ दोनों आपका क्या है, मैंडेटरी फील्ड से, इसमें दोनों में ही लिखना होगा। इसमें भी हम 1900 लिख देते हैं। आपको MSCP में नहीं मिला तो आपका दोनों में सेम लिख दीजिएगा। आपका MSCP में प्रमोशन मिला तो MSCP छोड़ के जो ग्रेड पे है उसमें लिखिएगा, और MSCP लेकर जो प्रमोशन है इसमें लिखिएगा। मेरा MSCP प्रमोशन नहीं है, इसलिए मैं दोनों में 1900 लिख देता हूँ। लेवल 2 में हूँ, इसलिए लेवल 2 सिलेक्ट कर लेता हूँ। कैटेगरी, आप कौन सा कैटेगरी स्टाफ है आप सिलेक्ट कर लीजिए, सेफ्टी कैटेगरी नहीं तो नॉन सेफ्टी कैटेगरी। मैं सेफ्टी कैटेगरी, इसलिए सेफ्टी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेता हूँ। कैंडिडेट्स नेम, देखिए यहाँ कैंडिडेट आपका नाम लिखिएगा, आपका फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कम्युनिटी आपका यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। रिलीजियन, ये सब आप देखिए आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ डेट ऑफ बर्थ मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए डेट ऑफ बर्थ जब सिलेक्ट किया तब यहाँ एज आ गया, तो 33 ईयर्स 2 मंथ एंड 22 डेज ऑटोमेटिक यहाँ आपका ये देखा देगा। ठीक है, कम्युनिटी सिलेक्ट कीजिएगा, आपका जनरल हो तो अनरिजर्व सिलेक्ट कीजिएगा। OBC SC ST एक याद कीजिएगा, OBC ST SC आप सिलेक्ट कीजिएगा तो इसमें नोटिफिकेशन में एक बार देख लीजिएगा, इसमें जो एनेक्सर है, एनेक्सर आपको फिलअप करके देना है। अभी आप फॉर्म फिलअप का टाइम में दे सकता है तो दे दीजिएगा, नहीं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम में ये जरूर लगेगा, ये आपको दिखाना होगा, नहीं तो आपको कास्ट फैसिलिटी नहीं मिलेगा। देखिए इसमें एनेक्सर SC ST कैंडिडेट के लिए एनेक्सर है, ये आपको फिलअप करके आपको जहाँ से आपको वो सर्टिफिकेट मिला, आपको SC ST सर्टिफिकेट मिला वहीं से सही करना होगा। SDO से आपका सर्टिफिकेट मिला तो SDO से आपका साइन करना होगा। OBC के लिए ये भी फॉर्म एनेक्सर 2 है, इसमें एनेक्सर 1 है SC ST के लिए, OBC के लिए एनेक्सर 2 है। OBC के लिए 2 देना होगा, इसमें सेल्फ डिक्लेरेशन एक तो देना होगा OBC के लिए, और SC ST के लिए ओनली एक एनेक्सर 1 देना है। मैं OBC इसलिए OBC सिलेक्ट कर लेता हूँ। वेदर बिलोंग टू माइनॉरिटी, नो माइनॉरिटी संप्रदाय नहीं हूँ, इसलिए सिलेक्ट कर लेता हूँ। रिलीजियन हिंदू, ठीक है। जेंडर मेल, मैरिटल हम मैरिट, इसलिए मैरिट सिलेक्ट कर लेता हूँ। आर यू फिजिकल डिसेबल्ड, नो फिजिकल हैंडीकैप नहीं हूँ। मेरा ईमेल आईडी दीजिएगा, कन्फर्म ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, 2 बार ईमेल आईडी डालेगा यहाँ, मैं ईमेल आईडी दे देता हूँ। देखिए मेरा ईमेल आईडी दे दिया, मोबाइल नंबर भी दे दिया। आपका जो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स जो सर्विस रिकॉर्ड में है वो यहाँ लिख दीजिएगा। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आप 1 भी दे सकते हैं, 2 भी दे सकता है, यहाँ फर्स्ट देगा या सेकंड देगा, नहीं तो 1 भी देने से चलेगा। मेरा आधार नंबर और आइडेंटिफिकेशन नंबर सब कुछ दे दिया, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर दे दिया। इसमें अभी क्या देखिए एड्रेस, आप कम्युनिकेशन एड्रेस,
आपका प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस आप सेम दे सकता है और दूसरा भी दे सकता है। आपका वो जो प्रेजेंट एड्रेस जो है वो आप यहाँ दे दीजिएगा, कम्युनिकेशन प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस यहाँ दे दीजिएगा। आप सेम होगा तो यहाँ क्लिक कीजिएगा, दोनों में सेम आ जाएगा। ठीक है, हम यहाँ एड्रेस लिख देते हैं। जो कम्युनिकेशन एड्रेस है वो दे दिया, मेरा जो परमानेंट एड्रेस है वही दे दिया, दोनों सेम एक ही एड्रेस दे दिया। हम यहाँ टिक मार देते हैं, प्रेजेंट एड्रेस कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस मेरा सेम है, इसलिए यहाँ टिक कर देते हैं। देखिए दोनों सेम ले लिया। ठीक है, आपका नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन आपका नया एड्रेस का और लिख दीजिएगा, मेरे देश अपना लिख दिया। आर यू ग्रेजुएट और रिक्वायरमेंट्स यस करना होगा, क्योंकि इसमें ग्रेजुएशन मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए, इसमें आपको यस करना है। इसमें देखिए आपका 10th क्लास का डिटेल्स देना है, आपका 12th क्लास का डिटेल्स देना है एंड आपका ग्रेजुएशन का डिटेल्स देना है। तीनों का यहाँ डिटेल्स देना है। ईयर ऑफ पासिंग, बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी, आपका मार्क्स किस में है, आपका मार्क्स में है तो मार्क्स लिखिएगा, आपका ग्रेड में है तो सीजीपीए, ग्रेड में है तो सीजीपीए लिखिएगा। आपका मार्कशीट में जो है आप उसमें सिलेक्ट कीजिए। आप हमारा जिस टाइम में मैट्रिकुलेशन पास किया है उसमें मार्क्स में था, इसलिए मार्क्स सिलेक्ट किया। उसके बाद ग्रेड सिस्टम आया। ठीक है, मेरा उस टाइम में मार्क्स था, परसेंटेज था, इसलिए मैं मार्क्स सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसमें भी मार्क्स सिलेक्ट होता है, इसमें लिख देते हैं। इसमें देखिए अब ईयर सिलेक्ट कर दिया, बोर्ड भी सिलेक्ट कर दिया, आपको कौन सा बोर्ड में पास किया, यहाँ बोर्ड लिख दीजिएगा। मार्क्स सिलेक्ट किया, मार्क्स और कितना मार्क्स मिला इसमें लिख दीजिएगा। टोटल मार्क्स कितना एग्जाम हुआ था इसमें लिख दीजिएगा, आप परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, इसमें मैं लिख देता हूँ। देखिए परसेंटेज ऑटोमेटिक ले लिया। ठीक है, ग्रेजुएशन का भी लिख देता हूँ। देखिए इसमें ग्रेजुएशन भी लिख दिया, बी ऑनर्स 2010 में, यूनिवर्सिटी बोर्ड लिख दिया। इसमें टाइप मार्क्स लिखिएगा, इसमें मार्क्स अपने कितना मार्क्स मिला इसमें लिख देता हूँ। आपका दूसरा कोई क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन छोड़ के है तो यहाँ ये सिलेक्ट कीजिएगा, नहीं तो नो सिलेक्ट कीजिएगा। इसमें नो सिलेक्ट तो मेरा ग्रेजुएशन है और कोई नहीं है, इसलिए नो सिलेक्ट कर देता हूँ। प्लेस ऑफ फिलिंग, आप कहाँ से फॉर्म फिलअप करते हो, यहाँ नेम दे दीजिए। मैं आजिमगंज से फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ, इसलिए आजिमगंज दे देता हूँ, आजिमगंज लिख दिया। उसके बाद सिक्योरिटी कोड है, और सिक्योरिटी जो कि यहाँ दिखा रहा है वो आप लिख दीजिएगा। लिख के कंटिन्यू ऑप्शन में क्लिक कीजिएगा। आप एक बार शुरू से एक बार पढ़ लीजिएगा, अब ठीक से फिलअप किया कि नहीं। ठीक है, पूरा एक बार देख लीजिएगा, पूरा देखने के बाद आप सबमिट कीजिएगा। देखने के बाद एक कंटिन्यू ऑप्शन में क्लिक कीजिएगा। स्पेशल कैरेक्टर आर नॉट अलाउड इन प्रेजेंट डेजिग्नेशन एंड स्टेशन। ओके, यहाँ स्पेशल कैरेक्टर नहीं चलेगा, कैरेक्टर हटा देता हूँ। ठीक है, इसमें कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ बीच में डेट डॉट देने से नहीं चलेगा, इसलिए लिख दिया WBCHAC। प्लीज चेक ऑल द डाटा फील्ड्स हैव बीन करेक्टली फिल्ड अब बिफोर क्लिकिंग ओके बटन। फिर आप पहले देख लीजिएगा, देख लेने के बाद ओके क्लिक कीजिएगा। देखिए आप जो फिलअप किया यहाँ आ गया, यहाँ भी एक बार पूरा देख सकता है। ठीक है, आपको कोई एडिट करना है तो यहाँ एडिट डाटा में क्लिक कीजिएगा, नहीं है तो आप सब डाटा ठीक है तो आप सबमिट में क्लिक कीजिएगा। एक बार पूरा पढ़ लीजिएगा, और आपका एडिट करना है तो यहाँ क्लिक करेगा, उसके बाद एडिट डाटा में क्लिक कीजिएगा। हम सब देख लिया, सब कुछ ठीक है, इसलिए हम सबमिट करेगा। यहाँ क्लिक करके सबमिट ऑप्शन में क्लिक करता हूँ। ओके, प्रोसेसिंग हो रहा है। देखिए रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, मेरा एप्लीकेशन नंबर भी दे दिया है। एन ईमेल हैज़ बीन सेंड टू योर रजिस्टर ईमेल आईडी विथ योर यूनिक एप्लीकेशन नंबर फॉर दिस एप्लीकेशन। मैं ईमेल आईडी चेक कर लेता हूँ इसमें क्या आया। देखिए मेरा मेल में आ गया, मेल में क्या आया, ये प्राइमरी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ पासवर्ड है और एप्लीकेशन नंबर ये है। एप्लीकेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ देके आप लॉगिन कर सकते हैं। देखिए मैं दोबारा लॉगिन करता हूँ, यहाँ फिर से लॉगिन करना होगा। देखिए फिर से लॉगिन करता हूँ, एप्लीकेशन नंबर दीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ दीजिएगा। आपको जो एप्लीकेशन नंबर वो यहाँ डालना है और डेट ऑफ बर्थ डालना है। देखिए मेरा एप्लीकेशन नंबर दे दिया, डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है,
डेट ऑफ बर्थ दे दिया, यहाँ कैप्चा दे देना होगा, उसके बाद लॉगिन करना है। देखिए दे दिया, इसके बाद लॉगिन करता हूँ। इसमें देखिए जो जो डाटा आप दिए थे यहाँ है। अभी देखिए अपलोड फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, इसमें आपको क्लिक करना है। इसमें आपको सब कुछ अपलोड करना है। इसमें हम क्लिक करता हूँ। यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ जब आपको जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, फोटो, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब और सारे डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करना है, उसका फाइल साइज कैसे होना चाहिए। देखिए वो जो फोटो है, फोटो, सिग्नेचर और लेफ्ट थंब, वो 20 KB से 50 KB होना चाहिए, फिर 20 KB से ऊपर और 50 KB से नीचे होना चाहिए, नहीं तो ये अपलोड यहाँ नहीं लेगा। और जो PDF फाइल है, वो जो PDF फाइल यहाँ अपलोड करेगा, उसका साइज 100 KB से ऊपर होना चाहिए और 300 KB से नीचे होना चाहिए। ये आपका नॉर्मल साइज है, यही साइज इसमें अपलोड करना, नहीं तो ये साइज आपका इसका अंदर नहीं होगा तो ऐसे आपको अपलोड नहीं लेगा। ठीक है, तब देखा देंगे हम कैसे अपलोड आप करेंगे, कैसे आपका फाइल इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे। चलिए, और एक बात यहाँ ध्यान में रखिएगा, जब डॉक्यूमेंट्स जब अपलोड करेगा, यहाँ क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स को आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। सेल्फ अटेस्टेड करने के बाद आपको अपलोड करना है। आपको जो सर्टिफिकेट हो, आप चाहे आपको मार्कशीट हो, जो भी अपलोड करेगा, वो पहले आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। सेल्फ अटेस्टेड करने के बाद आपको PDF बनाना है। PDF बनाने के बाद आपको अपलोड करना है। देखिए यहाँ जो जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा, हम सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लिया, मेरे पास है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देखिए देख लेते हैं। 10th क्लास सर्टिफिकेट, देखिए ये 10th क्लास सर्टिफिकेट मेरे पास है। हम अटेस्टेड भी कर लिया, सेल्फ अटेस्ट कर लिया, मैं सिग्नेचर किया और डेट भी लिख दिया, 8 का डेट लिख दिया, 8/6/2022। ठीक है, उसके बाद देखिए 12th क्लास मार्कशीट, 12th क्लास मार्कशीट ये है, ये 12th क्लास मार्कशीट, ये भी हम सेल्फ अटेस्ट कर लिया। उसके बाद 12th क्लास सर्टिफिकेट, ये 12th क्लास सर्टिफिकेट है, ये भी सेल्फ अटेस्ट कर लिया। और क्या लगेगा, SC ST OBC मेरा OBC है, इसलिए OBC सर्टिफिकेट सेल्फ अटेस्ट है। उसके बाद डिग्री सर्टिफिकेट, ये मेरा डिग्री सर्टिफिकेट है, ये भी सेल्फ अटेस्टेड है। उसके बाद रेलवे आइडेंटिटी कार्ड, ये मेरा रेलवे आई कार्ड है, ये भी मेरा सेल्फ अटेस्ट कर लिया। ये सब सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है, सेल्फ अटेस्ट कर लिया। उसके बाद क्या करना है, आप सिंपल से आपका जो मोबाइल आप यूज करते हैं, सिंपल से आप फोटो खींचिएगा। देखिए मेरा तो मोबाइल से फोटो खींच के हम कंप्यूटर डेस्कटॉप में ले लिया। डेस्कटॉप में देखिए मेरा आपको दिखा देता है, डाउनलोड में है। देखिए ये सब इमेज में है, मेरा कास्ट सर्टिफिकेट है। देखिए ये सब इमेज फाइल है। हम सारे डॉक्यूमेंट्स फ़ोटो खींच के हम कंप्यूटर में ले लिया। ये 12th सर्टिफिकेट है, ठीक है, ये 10th सर्टिफिकेट है, ये वाला ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है और ये वाला रेलवे आई कार्ड है। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स अब इमेज में ले लिया। इसको हमको PDF बनाना है। PDF बनाना है, वो भी आपको कितना साइज के अंदर देख लीजिए, 100 KB से 300 KB से अंदर होना चाहिए। आप पहले गूगल ओपन कर दीजिएगा। गूगल ओपन करने के बाद यहाँ लिखिए इमेज टू PDF, इमेज टू PDF। देखिए लिखने के बाद आप एंटर कीजिएगा, ये पहला जो ऑप्शन आएगा उसी में क्लिक कीजिएगा। इसमें क्या करना है, सिलेक्ट इमेज, तो हमको जो इमेज PDF बनाना है वो हमको सिलेक्ट करना है। देखिए 1 2 3 4 5 6, मेरा 6 ठो PDF बनाना है, अलग 6 ठो एक साथ नहीं है, अलग अलग PDF बनाना है, तो अलग अलग हम करते हैं। देखिए कास्ट सर्टिफिकेट पहले करते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट लेके ओपन करते हैं। देखिए वो आ गया, ये हम कन्वर्ट टू PDF में करेगा। कन्वर्ट टू PDF करने के बाद डाउनलोड PDF करेगा। देखिए कास्ट सर्टिफिकेट डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड हो चुका है। हम एक बार दिखा देते हैं, माय कंप्यूटर में जाके डाउनलोड। देखिए अब ये डाउनलोड हो गया PDF फाइल, खोल के दिखा देते हैं, डाउनलोड हो चुका है। इसका साइज हम देख लेते हैं। देखिए राइट क्लिक करेगा, प्रॉपर्टीज में जाइएगा। देखिए यहाँ साइज 142 KB। हम लोग को कितना ज़रूरत है, यहाँ क्या लिखा था, 100 से 300 KB। मेरा आया कितना KB, 142 KB।
तो ये PDF चल जाएगा। ठीक है, ऐसा करके आपको सारे PDF इसमें बनाना है। सारे PDF एक एक करके बना लेते हैं। यहाँ भी सिलेक्ट इमेज करिएगा, कास्ट सर्टिफिकेट बना लिया, 12th मार्कशीट बनाएंगे, कन्वर्ट PDF, डाउनलोड PDF। देखिए एक एक करके हम सारे डॉक्यूमेंट्स हम PDF बना लिए हैं। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ सारे डॉक्यूमेंट्स, और यहाँ एक डॉक्यूमेंट्स 2 बार डाउनलोड हो गया, एक तो डिलीट कर देते हैं। ठीक है, देखिए कास्ट सर्टिफिकेट, 12th मार्कशीट, 12th सर्टिफिकेट, 10th सर्टिफिकेट, BA सर्टिफिकेट एंड रेलवे आई कार्ड, सारे PDF हम बना लिए हैं। सबका साइज हम देख लेते हैं। यहाँ प्रॉपर्टीज में जाते हैं, ये 102 KB ये भी चलेगा। ये कितना KB आया, 147 KB ये भी चलेगा। ये कितना KB आया, 275 चलेगा, क्योंकि 300 KB के अंदर होना चाहिए। ये 275, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या है, देखिए 87 ये नहीं चलेगा। देखिए ये 87.9 KB आया, इसको 100 KB से ऊपर ले जाना है। तो कैसे करके हम बता देते हैं, हम चेक कर लेते हैं। देखिए मार्कशीट, इसमें क्या करना है, 102 KB ये भी ठीक चलेगा। कास्ट सर्टिफिकेट 142 के ये चलेगा। हमारा जो एक तो है 12th सर्टिफिकेट है वो नहीं चलेगा, इसको हमको बढ़ाना है। पहले आपका जो कंप्यूटर में जो OR है वो OR खोल लीजिएगा। आपका वो जो फाइल है, वो इमेज फाइल है, वो यहीं पे ले आना है। देखिए डाउनलोड फाइल में जाते हैं, ये मेरा इमेज है। ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, एक कॉपी करके हम वहाँ ले जाते हैं। कॉपी कर लिया और वर्ड फाइल में हम पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट, देखिए वर्ड फाइल में पेस्ट हो गया। ठीक है, ये वाला हम सेव कर लेते हैं। सेव एज करके हम डाउनलोड में सेव कर लेते हैं। ठीक है, ट्रिपल देखिए, बाद में नाम चेंज कर लेगा। देखिए सेव, ये वाला फाइल सेव हो गया, देख लीजिए एक बार। डाउनलोड में सेव किया, देखिए AAA नाम का अभी सेव किया, देखिए आ गया। ठीक है, इसको हम PDF बनाएंगे। जैसा PDF बनाया था ऑनलाइन में ऐसे ही बनाएंगे। कैसे, यहाँ लिखिएगा। उसमें क्या लिखा था, उसमें इमेज टू PDF लिखा था हम, तो अभी लिखेगा वर्ड टू PDF। वर्ड टू PDF, देखिए वर्ड टू PDF पहले जो ऑप्शन है उसी में क्लिक कीजिएगा, सिलेक्ट वर्ड फाइल। अब जो वर्ड फाइल अभी जो सेव किए हैं, देखिए AAA नाम का अभी सेव किए हैं, इसमें ओपन कीजिएगा, करके आप कन्वर्ट कीजिएगा, कन्वर्ट टू PDF। कन्वर्ट हो गया, डाउनलोड कर लीजिएगा। फाइल डाउनलोड हो गया। अभी फिर डाउनलोड में जाइए। देखिए डाउनलोड में AAA फाइल आ गया। इसका फाइल हम साइज देख लेते हैं। देखिए प्रॉपर्टीज में जाइएगा। देखिए 254 KB, हमको कितना चाहिए था, 300 KB। 300 KB के अंदर चला आया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तब ये वाला हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 तो हो गया। ये वाला तो नहीं चलेगा, ये वाला तो हमको 87 KB वहाँ, ये वाला डिलीट कर देते हैं। ये वाला डिलीट करते हैं, डिलीट करके यहाँ लिख देते हैं 12th सर्टिफिकेट। ठीक है, देखिए अभी 10th सर्टिफिकेट है, 12th मार्कशीट है, 12th सर्टिफिकेट आ गया। अभी कास्ट सर्टिफिकेट है, रेलवे आई कार्ड है। 6 डॉक्यूमेंट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 डॉक्यूमेंट्स मेरा रेडी है अपलोड करने के लिए। अभी देखिए हमारा जो लॉगिन पेज है वहाँ जा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 तो पेज रेडी हो गया। अभी देखिए जो इमेज वाला बात, अभी ये आपका फोटोग्राफ कैसे, फोटोग्राफ
आप मोबाइल से फ़ोटो खींच के जैसा कंप्यूटर में लेके ये भी कर सकते हैं। देखिए मेरे कंप्यूटर में फ़ोटो, मोबाइल से फ़ोटो ले लिए हैं। ये मेरा पासपोर्ट साइज फ़ोटो है, ठीक है, सिग्नेचर है। आप क्या करेगा, सिंपल वाइट पेपर में आप साइन कीजिएगा। साइन करके आप वही वाला साइन आप मोबाइल में फ़ोटो खींच के कंप्यूटर में ले लीजिएगा। नहीं तो मोबाइल में भी कर सकते हैं। मोबाइल में जाए ऑनलाइन, जैसे गूगल में देखा रहा है ऐसे कर सकता है, ठीक है। फ़ोटो एडिट करके आप दे सकते हैं। देखिए ये फ़ोटो का साइज कितना है, हम देख लेते हैं फ़ोटो का साइज कितना है। प्रॉपर्टीज़ में 26 KB मेरा चाहिए। कितना KB मेरा यहाँ चाहिए? 20 से 50 KB, तो 26 KB ये चलेगा, कोई बात नहीं, ठीक है। और सिग्नेचर देख लेते हैं, सिग्नेचर कितना KB में है। सिग्नेचर है 18 KB में है, लेकिन हमको चाहिए 20 KB के ऊपर, तो इसमें नहीं होगा। तो ये वाला हमको बढ़ाना होगा, इंक्रीज करना होगा साइज। अच्छा लेफ्ट थंब देख लेते हैं, लेफ्ट थंब का साइज कितना है? 15 KB। ये भी नहीं चलेगा, ये भी हमको इंक्रीज करना है, ठीक है। तो पहले इंक्रीज कर लेते हैं, नहीं तो नहीं लगा। हमको दिखा देते हैं आपको। देखिए ये वाला हम फाइल करते हैं और यहाँ डेस्कटॉप सिलेक्ट करते हैं। डेस्कटॉप से मेरा फ़ोटो, देखिए ये मेरा फ़ोटो है, ओपन किया, ये फ़ोटो आ गया, ठीक है। अभी सिग्नेचर लेगा, ये सिग्नेचर में सिलेक्ट किया, ये सिग्नेचर डेस्कटॉप से ले लेते हैं। देखिए सिग्नेचर है, ओपन। देखिए क्या लिखा है, द इमेज फाइल साइज फॉर सिग्नेचर शुड नॉट बी लेस देन 20 KB। हम पहले ही बोला था जे अभी ये नहीं लेगा। यहाँ देख लीजिए सिग्नेचर का साइज यहाँ कितना है, 18 KB, तो नहीं लेगा। तो फिर LTI देख लेते हैं। LTI हमारा LTI ओपन। देखिए ये भी नहीं लेगा, इसलिए हमको क्या करना है, उसका साइज हमको बढ़ाना है। देखिए वो कैसे बढ़ाएंगे, वो सिंपल बात है। सिर्फ आप गूगल में जाइएगा, यहाँ जाके लिखिएगा इंक्रीज इमेज साइज। हमको 20 KB से ऊपर होना चाहिए और 50 KB से नीचे होना चाहिए। तो 20 KB से हम जो भी एक तो 30 KB, 35 KB, 40 KB जो भी ले सकते हैं। तो यहाँ लिख दीजिएगा इंक्रीज, यहाँ लिख दीजिए इंक्रीज इमेज साइज टू 30 KB, और कुछ नहीं लिखना है, एंटर देना है। देखिए पहले जो है वो वाले सिलेक्ट कीजिएगा, इंक्रीज इमेज साइज इन KB विदाउट चेंजिंग पिक्सल ऑनलाइन प्रोजेक्ट, इसमें सिलेक्ट कीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको सिलेक्ट इमेज सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। इमेज सिलेक्ट कर देते हैं। हमको क्या चाहिए था, सिग्नेचर ओपन किया। देखिए ये वाला आ गया सिग्नेचर। हमको क्या करना है, हमको बढ़ाना है, ठीक है। ये देखिए ये जो बार है आपको बढ़ा लीजिए, कितना बढ़ाएंगे ऐसे बढ़ा लीजिए। देखिए कितना आ गया, 22.64, ठीक है। और बढ़ा सकते हैं, देखिए 24.14 आ गया। हम और बढ़ा सकते हैं, 27 आ गया। हमको 20 से ऊपर ज़रूरत है, और बढ़ाने का ज़रूरत नहीं है। हमको 20 से ऊपर होने से ही चलेगा, ठीक है। देखिए 24 है, 20.96 और थोड़ा बढ़ा लेते हैं, 22.5, यही रहने दीजिए, ठीक है। उसके बाद हम डाउनलोड कर लेते हैं। सिग्नेचर हो गया मेरा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, फिर जाइए उसी में। उसके बाद हमको LTI भी करना है। LTI में सिलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए। उसके बाद देखिए ओरिजिनल साइज 16 KB हमको बढ़ाना है, थोड़ा बढ़ा दीजिए। देखिए 17 KB आया, और बढ़ाना होगा, 19 KB आया, ठीक है, 21.66 KB आ गया, ठीक है। और हमको नहीं चाहिए, ये डाउनलोड कर लीजिए। वेरी इजी प्रोसेस है। अब मोबाइल में ही कर सकते हैं, और लैपटॉप में कर सकते हैं, कंप्यूटर में कर सकते हैं, क्योंकि ये गूगल से हो रहा है। देखिए डायरेक्ट गूगल से हो रहा है। कोई भी ऐप्स आपको डाउनलोड करने का ज़रूरत नहीं है, आपको इंस्टॉल करने का ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट गूगल से कीजिएगा, आप इंस्टॉल कीजिए करके, फ़ोटो डाउनलोड करके अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। दोनों डाउनलोड हो गया। अभी देखिए हम डाउनलोड के फाइल में जा रहे हैं।
एक बार चेक करके डाउनलोड। देखिए दो आ गया, सिग्नेचर और LTI। देखिए मेरा सिग्नेचर है और LTI है, आ गया। इसका साइज हम देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज में जाए। देखिए 21 KB आ गया, अभी ले लेगा। और इसमें साइज क्या है, 22 KB। अभी हमको साइज ठीक हो गया, सब कुछ। दो फोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया, LTI हो गया, PDF तो पहले ही कर दिया, ठीक है। आपको एक बात बोल देते हैं, ये तो अभी हम तो फाइल साइज इंक्रीज किया है, ये तो इंक्रीज किया। हम तो PDF का दिखा दिया, इंक्रीज कैसे करना है, डिक्रीज कैसे करना है वो हम दिखा दिया, ठीक है। देखिए अभी इमेज साइज तो कैसे बढ़ाना है हम तो दिखा दिया, इंक्रीज कैसे करना है। अभी डिक्रीज कैसे करना है, हम तो लगता है जो आपका जो इमेज है वो बड़ा है, वो 50 KB के ऊपर है, 90 KB 100 KB से भी ऊपर है, तो आपको डिक्रीज करना है, वो रिड्यूस करना है, वो कैसे करना है वो भी हम दिखा देते हैं। देखिए आप गूगल में जाइएगा, यहाँ लिखिएगा रिड्यूस इमेज साइज इन KB, रिड्यूस इमेज साइज इन KB लिख के एंटर दीजिएगा। पहले जो ऑप्शन है वही सिलेक्ट कीजिएगा, अपलोड इमेज। देखिए कोई भी एक तो इमेज ले लेते हैं। देखिए ये जो फोटो है मेरा, ये साइज कितना था, ये 26 KB था, ठीक है। ये थोड़ा कम है, लेकिन इसको हम घटा के दिखा देते हैं। अब बाद में जो कुछ फोटो है आप घटा सकते हैं, हम दिखाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। ये तो चलेगा, लेकिन तब भी हम दिखाने के लिए आपको बता देते हैं। अपलोड इमेज करेगा, आप डेस्कटॉप में जाइएगा, डेस्कटॉप में मेरा जो फोटो है फोटो ले आइएगा। देखिए फोटो है, ये फोटो हम ओपन कर लेते हैं। देखिए फिर आ गया फोटो, ठीक है। ये कितना KB में है हमको पहले दिखाया था, 26 KB में है। तो 26 KB से नीचे ले आना है, तो 26 KB से नीचे हम 21 KB ले आना है, ठीक है। एक कंप्रेस कर देते हैं। देखिए 26 KB पहले था, अभी देखिए 20.40 KB आ गया, ठीक है। अभी ये डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड इमेज। देखिए डाउनलोड हो गया। अभी ये वाला क्या करेंगे, अभी फिर खोल के देख लेते हैं डाउनलोड ऑप्शन में जाके। देखिए ये फोटो अभी डाउनलोड किया, अभी इसका साइज देख लेते हैं। देखिए 20.4 KB आ गया। तब भी आपको कोई में दिक्कत होगा तो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम रिप्लाई देके आपको प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। ये हमारा सारा फोटो और PDF फाइल सब रेडी हो गया, अभी अपलोड करना है हमको। तो सब फोटो, सिग्नेचर और सारे डॉक्यूमेंट्स हम रेडी कर लिए हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड में है, फिर एक बार दिखा देते हैं। डाउनलोड में सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। ये वाला तो अभी किया, ये छोड़ देते हैं, ठीक है। हमको ये दोनों चाहिए। फोटो तो मेरा पहले से यहाँ ठीक ही है, और ये सिग्नेचर ये LTI नहीं चलेगा, वो अभी जो डाउनलोड किया उसी में से लेना होगा। और ये फोटो ठीक चलेगा, ठीक है। देखिए डाउनलोड में कास्ट सर्टिफिकेट, 12th मार्कशीट, 10th सर्टिफिकेट, 1 2 3 4 5 6 ठो PDF और 3 ठो इमेज, ठीक है। अपलोड कर देते हैं। चूज इमेज, डेस्कटॉप, डेस्कटॉप से फोटो ले लेते हैं, ओके। देखिए फ़ोटो आ गया। सिग्नेचर भी ले लेते हैं। सिग्नेचर आपको डाउनलोड से लेना होगा, अभी जो डाउनलोड किया। देखिए सिग्नेचर और ओपन, ठीक है। पहले जो किया था वो सिग्नेचर नहीं ले रहा था, देखिए अभी ले लिया। अभी लेफ्ट थंब इम्प्रेशन LTI देना है, LTI भी ओपन कर लेते हैं। आ गया। 10th क्लास सर्टिफिकेट, 10th क्लास सर्टिफिकेट, देखिए 10th सर्टिफिकेट ओपन। और 12th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, 12th मार्कशीट ओपन, ठीक है। और 12th सर्टिफिकेट, 12th सर्टिफिकेट सिलेक्ट कर, सर्टिफिकेट में क्लिक करते हैं फिर, और एक का सर्टिफिकेट ओपन, देखिए ले लिया। डिग्री सर्टिफिकेट, BA सर्टिफिकेट ओपन, और
रेलवे आइडेंटिटी कार्ड ओपन। देखिए सारे डॉक्यूमेंट्स हम ले चुके हैं, ठीक है। अब हड़बड़ाने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब आराम से जैसे हम स्टेप टू स्टेप बता दिया, अब देख के अब कर सकता है। ये सब अपलोड करने के बाद देखिए इसमें नीचे जाइए, देखिए अभी अपलोड कर देते हैं। ओके, योर फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड इम्प्रेशन एंड रेलवे डॉक्यूमेंट्स हैव बीन अपलोडेड सक्सेसफुली। You have completed all the steps. Please click on the link below the application download. यहाँ से आपका एप्लीकेशन प्रिंट डाउनलोड हो जाएगा। देखिए ये जो फॉर्म आपको डाउनलोड हुआ, इसको आप 4 सेट आपको प्रिंट करना है। 4 कॉपी प्रिंट करने के बाद 3 कॉपी आपको ऑफिस में देना है और 1 कॉपी अपने पास रखना है, ठीक है। तो 3 कॉपी जो ये फॉर्म आप प्रिंट करके देगा, उसके साथ क्या क्या देगा, अब सारे डॉक्यूमेंट्स जो आप अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देना है। और क्या देना है, और जो SC ST एंड OBC कास्ट में है, हम लोग पहले ही बता दिया था नोटिफिकेशन के टाइम में। देखिए वो जो एनेक्सर है, एनेक्सर आपको सबमिट करना है। एनेक्सर हम पहले ही बोला था, एप्लीकेशन टाइम के अंदर जो कर सकता है तो कर दीजिए, नहीं तो ये आपको कंप्लीट करके अपने पास रखना है। जब डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा तब तो आपको ये दिखाना है। देखिए SC ST के लिए जो ये फॉर्म है, ये फॉर्म आपको जहाँ से आपको सर्टिफिकेट मिला है उसी से करवाना है, ठीक है। आपको SDO से सर्टिफिकेट मिला तो SDO से ये करवा के ले आना है। तो अदर्स बैकवर्ड OBC के लिए भी सेम केस है। अभी ये फॉर्म पूर्ण करके आपको जमा देना है OBC के लिए। और डिक्लेरेशन एक तो देना है, सेल्फ डिक्लेरेशन, ये आपको प्रिंट करके ये भी फॉर्म के साथ अटैच करना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके ये प्रिंट के साथ, इसी प्रिंट के साथ सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके 3 सेट, टोटल 3 सेट आपको ऑफिस में जमा करना है और 1 सेट आपका पास रखना है। 4 सेट, टोटल 4 सेट आपको रेडी करना है, ठीक है। देखिए GDC फॉर्म फिलअप का सारे स्टेप बता दिए हैं। आप लोग का तब भी दिक्कत होगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल। थैंक यू।